नमस्कार। शुभ रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं किसी विदेशी मुल्क को भी ऐसे नेता न मिले, ऐसा विपक्ष न मिले जो सत्ता के लिए देश का ही नहीं, देश की जनता का भी दुश्मन बन गया हो। मैं इसमें जिक्र कर रहा हूं, अभी एक 2-3 दिन पहले एक खबर सामने आई और उसको सोशल मीडिया में जो है इसको बड़ा अभियान दिया गया, अभियान के रूप में चलाया गया और इसको जो है इस ढंग से प्रचारित और प्रचारित किया गया कि बस अब तबाही आने वाली है। हुआ क्या कि जब ये पूरी दुनिया जो है एक महामारी में ग्रस्त थी, सबको जो है भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था, सबको सब लग रहा था कि अब लोग मर गए, अब पूरी पृथ्वी जिंदा नहीं रहेगी, यानी कोविड की महामारी 2020 के आसपास। उस समय उसका कोई वो नहीं था, कोई दवाइयां नहीं थी किसी के पास भी, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो और अंडर डेवलप्ड और पिछड़े देशों की तो बात करनी वो है। तो उस समय कई प्रयोग किए गए और कुछ वैक्सीन निकली है, विदेशों में भी और भारत में भी। भारत में भी 2 वैक्सीन आई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो भारत में बनी। एक भारत टेक करके और एक जो है CII, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में ही है वो। तो ये जो है आई। अब ये वैक्सीन का क्या होता है कि कई सालों तक भी अध्ययन करना पड़ता है, कोई वैक्सीन एकदम पे नहीं बनती, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई, लोगों ने इतनी मेहनत, पुराने उससे भी सीख लेकर के, और ये वैक्सीन मार्केट में आ गई। अब क्योंकि वैक्सीन मार्केट में आई, पहले तो बड़ा हल्ला हुआ कि नहीं, सबके सब लोग ये सबके सब फ्री लगा जाए, सरकार पैसा वहन करे। तो खैर अल्टीमेटली जो है सरकार ने फिर यही फैसला किया, फ्री के डोज लगाए। 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगे, यानी लगभग 100 करोड़ लोगों को जो है ये डोज लगे हैं वैक्सीन के। आप ये देखिएगा कि आज मतलब 140 करोड़ लोगों में से केवल 4.25 लाख लोगों की मृत्यु, ये मायने रखता है। जबकि मतलब विदेशों में जो विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ कितना हुआ, इतने लोग मरे। मैं इटली के फोटो आती थी, अमेरिका की आती, फ्रांस की आती, जर्मनी की आती थी, चलते चलते लोग मर जाते क्योंकि तब तक कोई वो था नहीं। और हालत ये हो गई कि राहुल गांधी से लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उनको इसमें विश्वास नहीं था, उसको लग रहा था कि भाई ये चल जाएगी, तो वो फाइजर का प्रचार कर रहा था। और फाइजर जैसी कंपनी अगर आप जानते होंगे तो कितने करोड़ देते हैं एक एक उसका, और उस समय तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय था। अगर कोई व्यवसायिक रूप से अगर होती तो फाइजर के लिए तो एक सुनहरा अवसर था ये। और अगर देशों के नेता, बड़े बड़े नेता, पक्ष या विपक्ष के, अगर उसके पक्ष में आते तो वो अरबों खरबों की कमाई करता। हालांकि बाद में वही फाइजर जो है निष्प्रभावी निकली, इनइफेक्टिव निकली, इसका कोई उससे कोई योगदान नहीं निकला। इसीलिए आपने देखा वहां ज्यादा लोग मर रहे थे, हमारे यहाँ कम मर रहे थे। क्योंकि फाइजर को मैं इंडियन अगर परिस्थिति में कहूं तो फाइजर को -20 डिग्री पे जो है प्रिजर्व किया जा सकता। अब आप सोचिए, एक तो हमारा देश गर्म देश, और ऊपर से इतनी फैसिलिटी तो नहीं हो सकती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इतने 140 करोड़ लोगों के देश के लिए जो है ऐसी वो करें, विकसित करें, ऐसी हमारी पास प्रणाली ऑलरेडी हो कि इनको जो है सुरक्षित रूप से -20 डिग्री पे जो है देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके, और जब तक यूज न होता तब तक उसको प्रिजर्व किया जा सके। ये उसको पता था कि इसका ये है, तो उसको पता था कि ये नहीं होना है, तो उसको 100% था कि हम सरकार पे दबाव डालेंगे, फाइजर को मंगाएंगे, और विदेशी जो जो भी पैसा देता होगा और वो ला करके लोग मरे। आप ये सोचिएगा, इनके पीछे देश इतने ही लोगों के मरने का था। ऐसे ही ये जो अनपढ़ है, जो ये दूसरा पप्पू यूपी का अखिलेश, ये भी जो है हम तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम तो जो है अपनी समाजवादी पार्टी की करेंगे। लगाई सबने वैक्सीन, लेकिन हुआ क्या कि जो इनके समर्थक होंगे, अगर सचमुच अगर ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे। इसके अलावा ये जो यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, वहां पर वो मुंबई में तब ये थे उद्धव ठाकरे, इन्होंने भी जो है इन लोगों को, जो इसके जिनको ये बीमारी हो गई थी, जो इसकी चपेट में आ गए थे, उनको घर से भगा दिया, उनको अपने शहरों से भगा दिया और उनको अपने गांवों की तरफ, अपने राज्यों की तरफ भेज दिया। जबकि बड़ा
आम आदमी इस बात को जानता है कि लॉकडाउन लगाया इसलिए गया था, कोई किसी ने अपनी सड़क से नहीं लगाया, डॉक्टरों की उससे और पूरा मैनेजमेंट करके जितना भी सरकार के स्वास्थ्य संबंधी वो है उनसे कंसल्टेट करके किया गया था। तो उनको ये बताया गया कि भाई देखिए ये सब एक जगह में जहां पे भी है वहीं पे रहे, बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाहर निकलने से वो फैल जाएगा बीमारी। अब आप ये सोचिए, जो लोग दिल्ली में आए हुए हैं, मुंबई में आए हुए हैं, वो अगर अपने गांव में जाएंगे तो कहां से आए होंगे? तो कोई किसी बड़े शहर से नहीं आए होंगे, निश्चित रूप से जहां रोजगार नहीं है वहां से इन शहरों में आए, अपने गांव में वापस जाएंगे, तो वहां तो कोई फैसिलिटी नहीं होनी थी, लेकिन इन्होंने दौड़ाया। और ऊपर से सरकार को एक हवा देने के लिए, सरकार को जो है बदनाम करने के साथ, देखिए ये पैदल चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा था। तो भाई अब सरकार ने खुद कहा है कि लॉकडाउन लगा, नहीं जाना है, तो क्यों इन्होंने भेजा लोगों को मरने के लिए? एक बिल्कुल सोची समझी वो थी। तो मैं पहले अभी इस बात पर आता हूं कि जब इससे किसी ने कोर्ट केस किया, साहब ये वैक्सीन जो है नहीं वो की गई है, इसके मतलब ये इसके प्रभाव क्या पड़ने, इसके बारे में कोई वो नहीं हुआ, परीक्षण नहीं हुआ। तो फिर कोर्ट में उस समय जो भी ये वैक्सीन थी, वैक्सीन के मालिक थे, उन्होंने बाकायदा वो दिया कि भाई देखिए इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, और एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवाई नहीं होगी जिसका कि साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। मैं भी आपको दिखा रहा हूं, पैरासिटामोल एक छोटी सी दुकान है, वो दवाई है जो हर कोई यूज करता है बगैर किसी डॉक्टर के लिखे हुए। आपको सर्दी जुकाम हुई, कुछ फीवर हो गया, दर्द हो गया, तो सबके सब पैरासिटामोल लेते हैं, किसी डॉक्टर से नहीं लेते। उसके ही आप साइड इफेक्ट्स देखिए कितने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पैरासिटामोल खाता है उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये मर जाएगा, ये होगा। बहुत छोटे माइनर होते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज करेंगे तो ये सब होता है। एलोपैथी दवाई का एक तो क्या है, एलोपैथी में इलाज नहीं होता है, वो खाली उसको टाइम भी रोकते हैं, मतलब कोई जो बीमारी है उसको जड़ से साफ नहीं करती दवाइयां। लेकिन यह है कि आपातकाल करके, इमरजेंसी करके, अगर जो किसी भी दवाई का जो है, किसी भी रोग का जो है दवाई एक ही आयुर्वेद है या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है। खैर, तो उन्होंने वही बताया, अपना वो दिया कि इसमें यह है। बाद में भी जब जांच हुई तो जो साइड इफेक्ट थे 0.0001%, और जो फेटेलिटी रेट थी, जिसमें मृत्यु होने की संभावना थी, वो 0.0004%। यानी 10 लाख में से एक लोग भी नहीं मरेगा, या 40 लाख में से एक आदमी मरेगा। और ऐसा ही हुआ। मतलब आप ये देखिए, जितने भी लिखने वाले हैं, जितने भी सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं, या जितने भी बोलने वाले हैं, ये सारे वो है जिन्होंने वो लिया है, जिन्होंने ये दवाई, जिन्होंने ये वैक्सीन लिया है। और उसी वैक्सीन में लिखा था कि जो भी ये साइड इफेक्ट है उसका प्रभाव केवल 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं होगा। माने अगर कोई इस बीच निकल गया, पास हो गया, मतलब उसने ये टाइम काट दिया, तो फिर उस आगे कोई खतरा नहीं है। तो इस बीच क्या किया इन्होंने कि उनके दिमाग में जो था जो ये जो वैक्सीन का मामला हुआ, जो कोविड का जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया इस सरकार द्वारा, पूरे दुनिया में इसका प्रचार था, सब जगह इसकी वाहवाही थी, और जनता को भी लगा कि यार जो हताश हो गई थी जनता, हम मर रहे हैं, वो सब बच गए। लाखों को, मतलब इतने में से लाखों में से एक आध मरे, तो इस ढंग से 5.5 लाख करीब मरे लोग बाग। जबकि इनको तो इकोसिस्टम है। किसी से नहीं लिखवाया था, मैं नाम बोल रहा हूँ उस पत्रिका का या कोई एक संस्था है, कि भारत में 48 लाख लोग मरेंगे। तो ये इसी उम्मीद में बैठे थे कि 48 लाख लोग मर जाएंगे तो हमें सत्ता मिल जाएगी, मोदी बदनाम हो जाएगा। नेचुरली अगर कोई भी होता, चाहे वो कितनी भी मेहनत करता, अगर इतने लोग मरते तो ये सब होता, सत्ता से चले जाते। लेकिन उन्होंने जितना मैनेजमेंट किया, जितने लोगों को बचाया, तो ये तो एहसान फरोमत से जितने भी ये अभियान चला रहे हैं, ये सब वही है जो इससे बचे हुए हैं। और जबकि इसका साइड इफेक्ट का पीरियड कभी का निकल गया, जो भी संभावनाएं थी, यहां तक कि बड़े बड़े लोग जो अपने को बुद्धिजीवी समझते, प्रशांत भूषण सरी के लोग जो है, हालांकि इन्हीं के इकोसिस्टम का हुआ है, और यही लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं कि साहब मोदी ने जो है, बहुत से हमारे मूर्ख भी ये कहते, वो कहते कि भाई मोदी ने कहा ताली थाली बजाओ, कोरोना हट जाएगा। ऐसा कभी नहीं कहा। ये जो ताली थाली बजाने की बात थी, ये कोरोना को भगाने के लिए नहीं था। ये जो है उस फ्रंटल वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए था जो डायरेक्ट मरीज के उसमें थे। आप देखिए किस समय मानसिक लोग से जो है, लोग अपने मरीजों को, अपने सगे लोगों पर हाथ नहीं लगाते इस डर के मारे, और वो लोग तैयार थे, वो बेचारे काम कर रहे थे, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये सब ताली थाली। लेकिन इन्होंने जो है
अब बताइए आप क्या है इसमें जो आप इस ढंग से कुप्रचार कर रहे हैं। आज भी मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग, मतलब कुछ तो खैर मूर्ख है वो, तो जो भी राहुल गांधी कहेगा, अखिलेश कहेगा या उद्धव कहेगा, और यही लोग थे षड्यंत्रों में, ज्यादातर ये 3-4 लोग थे। बाकी लोगों ने तो लापरवाही दिखाई। जैसे कांग्रेस राज्य के, जैसे राजस्थान में सरकार थी तो उन्होंने ये नहीं किया। तो ये इस ढंग से लोगों को गलत मैसेज देते हैं, तो उससे क्या नुकसान है देश में। एक तो यह है कि आदमी डरा रहेगा कि यार मैंने वैक्सीन लगाई, हालांकि 4 साल हो गए होंगे, अब तक 5वां चल रहा है, मैं भी कि मैं तो मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। और दूसरा क्या है कि किसी भी दवाई पर ऐसे, अगर माना कल के दिन कभी कोई ऐसा आपात आता है तो किसी भी दवाई पर ये सब हो जाएगा, ये तो सब कर देंगे। विश्वास नहीं रहेगा जनता का कि यार ये ऐसा हो सकता है। तो इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं है। इनके लिए जनता की कोई कीमत नहीं है, ये स्थिति है इन लोगों की। इतने ये नीच किस्म की प्रवृत्ति है कि सत्ता के लिए या मोदी को बदनाम करने के लिए। अरे मोदी को बदनाम करने तुम्हारे पास और काम है, तुम कर तो रहे हो। अडानी अडानी करके 5 साल से, और 10 साल 11 साल हो गए, अंबानी अडानी अंबानी अडानी लगे रहो इसमें, कौन मना कर रहा है। लेकिन तुम्हें चलाना है, जिनपिंग का एजेंडा चलाना है और उसका एजेंडा चलाना है, सोरस का एजेंडा चलाना था कि हमें सत्ता बदलनी है यहाँ पर, क्योंकि ऐसी सत्ता है जो जो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। और आप भी सोचिए कि इस दवाई से जो है, जो ये हमारी वैक्सीन थे, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, पिछड़े हुए देश थे, अफ्रीकन वो थी कंट्रीज थी, एशियाई मुल्क थे, और हमारे पड़ोसी जितने भी हैं गरीब है, पता नहीं पाकिस्तान को दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी भूटान, ये जितने बांग्लादेश, श्रीलंका, सबको दिया, मालदीव वालदीव जितने भी थे, बर्मा, थाईलैंड, ये जो भी है, सबको दिया गया, सब लोग बचे, फ्री में दी या नॉमिनल चार्जेस पे दी ताकि दुरुपयोग न हो। और अगर आज की डेट में विपक्ष में अगर कोई एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, वो है शशि थरूर। उसने बाकायदा, आज मैं पढ़ रहा था, उसने इसकी तारीफ करी कि हमारी डिप्लोमेसी, उसने कहा मैत्री, इसका तब सरकार ने नाम भी दिया था, मोदी जी ने, मैत्री डिप्लोमेसी करके। तो उसने कहा ये उस समय भारत की शक्ति दिखाई दी एज ए सॉफ्ट पावर, कि किस ढंग से जब कोई कुछ नहीं कर रहा था तो भारत ने मदद करी और लोग बचे। तो मतलब शशि थरूर जैसे लोग, अगर विपक्ष का नेता है, केरल से एमपी है लगातार, अगर वो ये तारीफ करता है, और उसने क्योंकि दुनिया देखी है, वो यूएनओ में जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहा है, उसने पूरा वर्ल्ड देखा है। तो अगर वो लोग तारीफ कर रहे हैं, वो जैसे लोग आज भी तारीफ कर रहे हैं, और ये सच्चाई है कि ऐसा हुआ, तो आप सोचिए कैसे ये लोग हैं। और जैसे बीच में क्या होता था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया तो सब कहते कि, तो ये इनका इकोसिस्टम वो फैला था कि देखिए हार्ट अटैक जो आया कोविड की, इसकी वैक्सीन की वजह से आया। और जितने भी कोई बीच में आप देखिए 140 करोड़ लोगों में कईयों को हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन इन्होंने जो है सब इसको लिंक कर दिया। और जब ये रिपोर्ट, ये जो अभी रिपोर्ट जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले दे दी थी, लेकिन पब्लिक जब हुई तो इन्होंने हल्ला मचा दिया, पूरे देश को उसमें डाल रहे हैं कि भाई क्या होगा, भय में डाल रहे हैं कि हमने वो हमने जो है ये वैक्सीन ली, कुछ नहीं होता है, जो टाइम था निकल गया इसके साइड इफेक्ट का। और हाँ, अभी भी अगर माना कोई साइड इफेक्ट हो गए तो, लेकिन जो मरने की वो थी वो किसी के पास नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्या अचानक लोग मरते नहीं हार्ट अटैक से? भाई एक हार्ट अटैक ही ऐसी बीमारी है जो अचानक हो जाती है, और वो किसी उम्र को देख करके नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं, अब क्योंकि वैक्सीन के बाद, लगने के बाद ये सब चीजें जब एक भी अगर आता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा हो गया। इससे पहले आपने कई बार सुना होगा कि कोई ट्रक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कार चला रहा है, और चलते चलते उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये चीज तो खबरें बनती, लेकिन आमतौर पर कोई वो किसी और को आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो ये खबर नहीं बनती। ये नहीं आता कि ये इस उम्र का है, उस उम्र का है। पहले भी हमने देखे हैं कि खिलाड़ी भी जो है हार्ट अटैक से मरते हैं, लेकिन आज अगर कुछ हो जाए तो उसको सीधे सीधे वैक्सीन से जोड़ा जाता है। ये लोगों का मनोबल करने के लिए, लोगों को डराने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि जो बस जो ड्राइवर को हार्ट अटैक है, बस जो है चल गई और उसने एक्सीडेंट कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी होते थे। ये नहीं खाली बस ड्राइवर, क्योंकि जो ड्राइवर है उसका नाम इसलिए आता है क्योंकि वो एक सार्वजनिक चीज आती, उससे एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए जो है ये चीजें उसमें आती हैं, न्यूज की सुर्खियां बनती थी। ये चीजें नहीं बनती है कि कोई कहां पे हार्ट अटैक आ गया। हमने तो देखे हैं, बहुत से लोग हमारे सामने हुआ है, कार चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया, वो ठीक है उसमें नहीं आया तो ये सब हुआ है। और आप लोग भी जानते होंगे, अचानक आपने सुन लिया होगा कि साहब ये उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
अब क्योंकि हार्ट अटैक है ही इससे आपने कोई दूसरी बात इतने पूरे पीरियड में कोई दूसरा रोग नहीं सुना होगा कि साहब ये हुआ इससे कोरोना से, माना कोई डायबिटीज बढ़ गई या फलाना बढ़ गया, ये हो गया, उसका नहीं सुना, क्योंकि हार्ट अटैक की अटेंशन ले रहा है। ये इन्होंने एक नकारात्मकता फैलाई हुई है। तो मैं भगवान से आज ही प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो इन जैसे नकारात्मकता वाले लोग किसी दुश्मन देश में भी न हो, जो अपने जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सोचेगा समझेगा कि ये लोग कितने देश के प्रति, कितने जनता के प्रति हुआ है, और कैसे क्या वैसे लफंडर टाइप के, कोई भी इनके अंदर वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई भी देश के प्रति वो नहीं है। धन्यवाद। आपसे निवेदन है मेरे आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा।